नमस्कार विद्यार्थियों। आप पहले वीडियोस में वाक्य के भेदों के बारे में जान चुके हो। आज हम पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। संयुक्त वाक्य, रेलगाड़ी रुकी और यात्री उतरने लगे। सरल वाक्य, रेलगाड़ी रुकते ही यात्री उतरने लगे। संयुक्त वाक्य, अंधेरी रात थी इसलिए चोर भाग निकला। सरल वाक्य, अंधेरी रात के कारण चोर भाग निकला। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। संयुक्त वाक्य, तेज सर्दी थी इसलिए मैंने कोट पहन लिया। मिश्र वाक्य, चूंकि तेज सर्दी थी इसलिए मैंने कोट पहन लिया। संयुक्त वाक्य, हम घर पहुंचे तथा हमने ताले को टूटा पाया। मिश्र वाक्य, जब हम घर पहुंचे तो हमने ताले को टूटा पाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों से सरल वाक्य बनाइए। ये वर्कशीट आपको खुद से करनी है। हमने खाना खाया और यात्रा के लिए निकल पड़े। मुझे प्रथम आना था इसलिए मैंने परिश्रम किया। अध्यापक जी आएंगे और हमें पाठ पढ़ाएंगे। सुशील नहाने गया क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। ये सभी वाक्यों को आपको सरल वाक्य में परिवर्तन करना है। अब सरल वाक्य कौन सा होता है जिसमें एक ही क्रिया होती है। जैसे रेलगाड़ी रुकते ही यात्री उतरने लगे, यानी कि एक ही काम हो रहा है कि यात्री उतर रहे हैं, वो एक ही काम कर रहे हैं, एक ही क्रिया हो रही है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव जुड़े होते हैं। तथा, एवं, या, अथवा, परंतु, लेकिन और इसलिए। जैसे इन वाक्यों में है, सुशील नहाने गया क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। ठीक है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है और उनके साथ ये जुड़े होते हैं। जैसे कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, जो ही, जब ही, भले ही, जब तक, जहां तक, जो, यदि, यद्यपि, तदापि आदि। जैसे मिश्र वाक्य में है, चूंकि तेज सर्दी थी इसलिए मैंने कोट पहन लिया। चूंकि तेज सर्दी थी, ये प्रधान उपवाक्य है और इसलिए मैंने कोट पहन लिया, ये उस पर आश्रित उपवाक्य है।